ना तो मीडियम मैटर करता है, ना तो बुक्स मैटर करती हैं, और ना ही कोई कंटेंट मैटर करता है। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप 3 घंटे 20 क्वेश्चन कर लेते हो, तो आप चाहे उर्दू ही क्यों ना लिख रहे हो, वो आपको सिलेक्शन मिलेगा। मैं तो और भी जा रहा हूँ, तमिल भी आप लिख रहे हो तो आपको सिलेक्शन मिलेगा। जो भी नया एस्पिरेंट है, अगर वो यूपीएससी में चाहता है तो उसका पहले अपना मेंस ही तैयार करना चाहिए। मेंस बेसिकली उससे ही पहले मैं कहूँ तो ऑप्शनल अपना तगड़ा करना चाहिए। मेरा नाम राजाराम अग्रवाल है, मैं मध्य प्रदेश के उमरिया जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है दिल्ली विश्वविद्यालय किरोड़मल कॉलेज से की है। ये मेरा सिविल सेवा परीक्षा में दूसरा प्रयास था। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्या रिजल्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हो पाया था, शायद कुछ स्ट्रेटजी कमी थी और कहीं ना कहीं नॉलेज भी कम थी। अभी आपका सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी हुआ और आप इंटरव्यू तक आए हो, तो कहीं ना कहीं पहले अटेम्प्ट से आपने कुछ गलतियों को सीखा होगा, कुछ एनालिसिस किया होगा कि ये मिस्टेक्स हमसे रह गई, तो उनको अगर आप पॉइंट करना चाहो, उस पर लाइट डालना चाहो, तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको भी उससे कुछ सीखने को मिलेगा। पहला तो ये कि अपनी स्ट्रेटजी आप खुद बनाइए, क्योंकि मैं सही कहूँ तो आप अपनी स्ट्रेटजी इस दिन यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए आपकी खुद की स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कोई सब्जेक्ट आपका तैयार है तो उस पर केवल बार बार बुक्स मत पढ़िए, और भी चीज़ों को देखिए। और आप अगर ये महसूस करते हैं कि आपको चीज़ें भूल जाएंगी, तो जरूरी नहीं है, आपका माइंड आपसे ज़्यादा जानता है, सबकॉन्शियस माइंड। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे तो सबकॉन्शियस माइंड आपको क्लिक कर देगा, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। बस मैंने यही ध्यान रखा कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सारा चीज़ है, जब मुझे वहाँ आवश्यकता होगी तो ऑटोमेटिक रिकॉल होगा। तो इस चीज़ को मैंने दूसरे चांस ध्यान रखा, और मैंने बहुत ज़्यादा रिवीजन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। मैं सोचा कि मुझे उन चीज़ों को बेसिकली कवर कर लेना, चूँकि एक वास्ट सिलेबस है यूपीएससी, आप जानते हैं कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो मैं पढ़ता जाता था, मुझे लगता था कि हाँ यार सबकॉन्शियस माइंड में सब है, वो जैसे एग्जाम आएगा मैं रिकॉल कर लूँगा। और होता भी ऐसे ही है, चूँकि क्वेश्चन कहीं प्रेडिक्टेबल होते नहीं है, वो आपके पास जो नॉलेज है वो कहीं कहीं यूटिलाइज होती है और आप आंसर कर लेते हैं। सर, बहुत सारे जैसे अभी इंटरव्यू चल रहे हैं तो उनसे मैं बात कर रहा हूँ, तो सबका कहना एक ही है कि रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए, लेकिन वो जो नया एस्पिरेंट्स यहाँ पे आता है या फिर नया कहीं भी तैयारी घर पे रह के तैयारी कर रहा है, तो उसके सामने बहुत सारे कोचिंग्स के नोट्स आते हैं, बहुत सारे बुक्स आते हैं, मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, अलग अलग बुक्स के अलग अलग सब्जेक्ट से बहुत सारे नोट्स हैं, तो सब एक साथ खरीद लेता है, लेकिन अब वो लिमिटेड कैसे रखे उसको? तो आपने अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया था, क्या क्या चीज़ें फॉलो करी थी और क्या क्या चीज़ें फॉलो नहीं करनी, अगर आप उनको सजेस्ट कर पाओ? देखो, एक तो आपको जो बोलेगी भीड़ भाड़ जो बहुत सारी कंटेंट्स है, आपके पास में पहले बताया कि आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको ये बुक इस सील कभी करनी है। यदि आपको हिस्ट्री करना है तो आपको याद रखना है कि एंशिएंट के लिए करना है, मेडिवल के लिए और इसके लिए। 1-2 क्वेश्चन छूटेंगे ही छूटेंगे, आप कितने भी कर लो। 15 क्वेश्चन होता है, आपको लगता है कि 10 कर लेंगे, बस इनफ है। बहुत ज़्यादा अतिवादी मत बनना, आदिवादी मत बनो। दूसरी चीज़ अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी यही किया कि मैंने अपने लिए एक स्टैंडर्ड बुक रख ली, और शायद मैंने स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ी, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरे पास ना तो एनसीईआरटी पढ़ने का समय था, और मुझे लगा जो एनसीईआरटी में है, अब वो जो मैंने पेपर का एनालिसिस किया और पाया कि अब एनसीईआरटी वहाँ से बहुत कम पूछता है, आवश्यकता है कि इससे परे जाने की। तो मैं परे जाकर पढ़ा और सफलता मिल गई। एनसीईआरटी का आपने बताया, एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ी, लेकिन वो जो स्ट्रेटजी में हम देखते हैं, फिर टॉपर से हम बात करते हैं, एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का एक हुआ बना हुआ है, पहले एनसीईआरटी खत्म करो, 2 बार पढ़नी चाहिए, सारे नोट्स बनाने चाहिए। ये आपने कैसे किया, और विदाउट एनसीईआरटी आप कैसे आपने आगे चीज़ें फॉलो करी, और विदाउट एनसीईआरटी आपको डर नहीं लगा कि एनसीईआरटी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो कैसे सारी चीज़ें होंगी? पता है, यही हमारे दिमाग का खेल है, सब कॉन्शियस माइंड में काम चलता रहता है। जो लोग बोलते हैं एनसीईआरटी, जिन्होंने बोल रहे हैं कि उन्हें बुक नहीं पढ़ी, और जो बोलते हैं कि उन्होंने पढ़ी है, बेसिकली उन्हें सबने पढ़ा रहा होता है, पर उनको पता नहीं होता। अब जैसे हो सकता है मैं एनसीईआरटी उतने अच्छे से नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई बंदा बहुत अच्छे से पढ़ रहा हो, तो वो डीपली कंसाइल कर रहा है, चीज़ों कर रहा है, क्योंकि वो 12th तक की है और 12th लेवल तक करते हैं। अब कुछ बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बस मोबाइल रखते हैं, जो भी इनको लगता है कि इसके बारे में और